हाँ भाई, आ गई जिंदगी में लड़की, ये तो होना ही था भाई। बस इसी की कमी थी। कॉलेज में आए हो? अच्छा, कॉलेज में आए, अभी कॉलेज में आए हो, कोई दिक्कत नहीं, आएंगे। जिसके नहीं आई उनको बधाई देता हूँ कि आपके भी कुछ ही समय में आ जाएगी। ज्यादा दिन नहीं निकलेंगे और जल्दी आ जाएगी। और जिनको आ गई उनको बधाई देता हूँ कि कांग्रेचुलेशन भाई, आप उन लोगों में शामिल हो गए जिन्हें ना तो अपने फ्यूचर की चिंता है, ना ही अपने घर वालों की चिंता है, और ना ही क्या करना है जिंदगी में उसकी चिंता। फ्रीडम मैन दिस लव, जो लव में पड़ गया वो भाई फ्रीडम है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता, उसको क्या करना है क्या नहीं करना उसके कुछ भी लेन देन नहीं। तो इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि पढ़ाई जरूरी है या प्यार जरूरी है। कुछ पढ़ा पे अलग अलग समय में अलग अलग पढ़ा पे चीजें जरूरी होती है। जैसे कि अब ये लाइफ आने की तुम्हारी, तुम कॉलेज के अंदर आ चुके हो और इस पढ़ा में ये चीजें होने कॉमन है और होनी ही चाहिए। अगर हो रही है तो तुम स्वस्थ व्यक्ति हो, तुम वो सोच सकते हो, तुम्हारी सोच थोड़ी अलग है, मतलब सोचने वाले व्यक्ति हो, विचार विस्तृत व्यक्ति हो, समझ जाओ तुम। लेकिन ज्यादा इसके अंदर रहना, अपनी पढ़ाई को बोलना, अपने करियर को बोलना, अपने घर वालों की कई बातों को बोलना, जो कई सालों से आपके उम्मीद लगाए हुए व्यक्ति है, उनके बारे में आप बिना सोचे समझे कुछ भी फैसला ले रहे हो, यह गलत है। आप सोच रहे हो कि मैं इस चीज, मुझे क्या फर्क नहीं पड़ता यार, छोड़ के जाए ना जाए, मैं तो वो एक पढ़ाई में टाइम निकाल ही दूंगा, उसको मैं लड़की को ज्यादा टाइम दूंगा ही नहीं, मैं अपने करियर पे ध्यान दूंगा। भाई एक बार आ गया मतलब कंट्रोल सामने वाली करेगी तुझे। वो तुझे कुछ नहीं कहेगी, ना तुझे मैसेज करेगी ना तुझे कॉल करेगी। तेरा जो मन है वो तूने उसको दे दिया, अब ये तेरा मन तुझे कंट्रोल करेगा उसके थ्रू। क्या कर रही है क्या कर रही नहीं होगी, कॉल आया क्यों नहीं आया, भाई मैसेज आया नहीं आया, भाई इसमें दिन जाएगा। तू सोच रहा है कि मैं टाइम निकाल दूंगा, मुझे क्या पढ़ाई मैं करता हूँ, मैं भाई पढ़ाई कर सकता हूँ लड़की के साथ, वो कुछ ही समय के लिए होती है भाई। बाद में शुरू शुरू में तो नहीं होगी, शुरू शुरू में तो आप कितने इंटेलिजेंट हो, एक बार आप इस लाइन में आ गए मतलब आ गए, फिर नाता पढ़ाई से नाता तोड़ना पड़ेगा भाई। अगर आपको लगता है कि भाई मुझे के ये चीज जरूरी है मेरे लिए, तो पढ़ाई से नाता तोड़ना पड़ेगा। आप देखते होंगे भाई, स्टडी पढ़ाई करने वाले ज्यादा हैं। आप कह रहे हो जो क्या उसको कहते हैं कंपटीशन, हाँ अच्छा कंपटीशन क्या आई है, आई है सही बात है, लेकिन आई में है कौन वो आपको पता ही नहीं है। मान लो हमारे राजस्थान की बात करता हूँ, 100 लोग हैं, 100 लड़के हैं पढ़ाई करने वाले, ठीक है, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले 100 लड़के। तो अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ रियल लड़के कौन है पढ़ाई करने वाले, ठीक है। मेरे जितने लड़के, मेरे जितने लड़के तुम्हें पता है कितने, 80। तो तुम समझ जाओ, मैं बता रहा हूँ मेरी, पढ़ाई नहीं करने वाला पहला पॉइंट एक गिनना, पॉइंट एक पढ़ाई नहीं करने वाला, दूसरे दूसरा प्यार में पड़ने वाला, दो तीसरा फालतू मोबाइल चलाने वाला, चार चौथा फालतू टाइम गुजारने वाला, पांच, और पता नहीं कितने अनंत पॉइंट हैं। जितने हो सकते हैं बहाने, जितने बहाने हो सकते हैं पढ़ाई से दूर रहने के, उतने मैंने सब फॉलो किए, सब फॉलो किए भाई। इसमें ऐसा कोई गुंजाइश नहीं है कि मैंने ये नहीं किया, सब की। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक दिन आंख खुल ही जाती है, क्या मतलब लेट खुलती है लेकिन खुल ही जाती है, एक दिन आपको समझ में आ ही जाता है कि आप गलत हो या सही हो। इसलिए भाई, और पीछे रहे 20%, 20% में से 10% वो लोग हैं जिन्हें अपनी पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं दिखता। भाई लाइब्रेरी में सिर्फ पढ़ाई, रूम पे ही पढ़ाई और घर पे ही पढ़ाई, बस वही निकलते हैं, सिलेक्ट वही होते हैं। पीछे बचे लारे के पीछे बचे 10%। उन 10% में से ऐसे वो लोग हैं जो पढ़ाई करते हैं छोड़ देते हैं, 2 दिन की 3 दिन की, 2 दिन की 3 दिन की, 2 दिन की लड़कियां आई भी, घर गए शादी गए पार्टी गए, ऐसे 80% में तो आप
अब मैं आपको पता है कि 80% में कौन करा रहा है, मैं तो आ रहा हूँ, मैं तो टॉप पे। अगर बिना पढ़ाई करने वाले व्यक्ति में करके वो आपको बीच में रील आती होगी, सोचो कि आपने 24 घंटे पढ़ाई नहीं की। मैं मन में ये सोच रहा हूँ कि मेरा एक साल कैसे गुजर गया बिना पढ़ाई करे। वो कह रहा कि आप 24 घंटे बिना पढ़ाई रह सकते हो या नहीं। और मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई पूरा साल निकाल दिया है पढ़ाई बिना पढ़ाई के। इसलिए लड़की आई हूँ, बताओ क्या करना है? पक्का छोड़ दो। हाँ भाई, लड़की के छोड़ दो। खान सर ने एक अच्छी बात की थी, तुम्हें शायद यूट्यूब पे शायद देख नहीं रही। खान सर ने कहा था कि तुम्हारे चांदी के कंगन पहनाने से पहले कोई सोने का कंगन पहना के लेके ना जाए, इसलिए जल्दी कामयाब हो जाना। ठीक है? तुमने उसकी गली में हजारों चक्कर निकाले होंगे, लेकिन कोई खुद नसीब इंसान 7 फेरों में ही ले गया। इसलिए मैंने कामयाब होना जरूरी नहीं है भाई। गौर करना शब्दों पे। कामयाब होना जरूरी नहीं है, कितने जल्दी कामयाब हो रहे हो ये जरूरी है। तुम अपनी जर्नी में कितना टाइम लगा रहे हो ये जरूरी है। अगर 30 साल में उम्र में कोई अगर बंदा सेलेक्ट हो रहा है और 23 साल की उम्र में बंदा सेलेक्ट हो रहा है, तो भाई वाह वाह वाह। गुंजाइश, तारीफ के काबिल व्यक्ति वो 23 साल का ही है। 30 साल की उम्र में तक पढ़ने वाला व्यक्ति कह रहे भाई किस्मत खराब थी, किस्मत खराब थी, और उसके भाई उसने किस्मत को बदल दिया। 30 साल तक लगने वाला गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले की किस्मत खराब थी, 22, 23, 25 साल तक लगने वाले व्यक्ति ने किस्मत बदल दी। फर्क है भाई, लोग बदल जाते हैं, ये तो फिर भी किस्मत है, बदल देंगे। सबसे ज्यादा ताकत मानव शरीर में होती है, वो कुछ भी कर सकता है भाई। आप आसपास की चीजों देखे भाई, ये जो जो भी चीज है वो ये शरीर मानव ने बनाई है ना। अगर भगवान ने हमारी किस्मत में ये नहीं लिखा, तो भगवान ने हमें इतनी भी ताकत दी है कि वो किस्मत तुम बदल सकते हो। लेकिन ना भाई, भगवान के दिए हुए नियमों में कोई छेड़खानी नहीं होगी। सही है भाई, करो। प्यार भी जरूरी है, पढ़ाई भी जरूरी है, खेल भी जरूरी है, मोबाइल देखना भी जरूरी है। लेकिन ये नहीं कि पढ़ाई के अलावा मतलब सब कर रहे हो, सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे हो। मेरी तरह ये नहीं कि आपके सिर्फ बाकी सब कामों में ध्यान दे रहे हो लेकिन पढ़ाई ध्यान नहीं दे रहा हूँ। मेरे मैं दुनिया के कोई भी काम दो, मैं शिद्दत अपने मन तन धन से कर सकता हूँ, सिवाय पढ़ाई के। वो मेरे से नहीं होती। मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ भाई, इस लाइन में आ जाऊंगा, धीरे धीरे सब कुछ छोड़ दूंगा। अगर आपको सिलेक्ट होना है तो दुनियादारी छोड़नी पड़ेगी, कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा वो आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे हो, मान लो आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर, ठीक है, आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करो, आपके पास में बैठा व्यक्ति सेकंड ग्रेड की तैयारी करो, तो आप वो कहते हैं कि लोग ज्ञान कैसे देते हैं कैसे लेते हैं। आप इस उदाहरण से सुन लो, 15 दिन बाद आप कौन सी तैयारी करोगे? फर्स्ट ग्रेड की। सही है? नहीं मैं गलत हो गया? नहीं, आप तो फर्स्ट ग्रेड ही करे। हाँ, 15 दिन बाद सेकंड ग्रेड की तैयारी की शुरू कर दूंगा। क्यों? क्योंकि पास में बैठा वाला व्यक्ति आपको ज्ञान दे रहा है कि इसमें वैकेंसी ज्यादा है, इसमें आ जा, तो आप 110% सेकंड ग्रेड की तैयारी शुरू कर दोगे। यही भाई, बेचारा एक स्टूडेंट जो कॉलेज पास करके आया है, उसने कोर्स तक खरीद लिया है कि आरएस की तैयारी करना है, मैं कोर्स खरीद रहा हूँ। तैयारी भी ठीक चल रही है, महीना भर हुआ तैयारी कर रहा है, 15 दिन पढ़ा, 15 दिन नहीं पढ़ा, 17 दिन पढ़ा, सो खोया, शादी गई, इधर गया, शादी में गया, बर्थडे पार्टी वगैरह मनाई, त्योहार वगैरह खेले, धीरे धीरे कर रहा है। फिर एक व्यक्ति का सामना हुआ उसका, जो कॉलेज पास कर चुका था, उसने कंपटीशन एग्जाम कहीं दिए थे, काफी ज्यादा दिए हुए, और वो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा था। वो बेचारा आरएस की तैयारी कर रहा था, उसको पता है कि मैं 3 साल बाद इसकी ग्रेजुएशन होने के बाद मैं एग्जाम दे दूंगा। तब कहानी में ट्विस्ट कब आता है? जब उससे पता चलता है कि ये आरएस की तैयारी करता है और अभी भी नया नया कॉलेज में है। तो क्या सजेशन देता है? तो बता, सीईटी की तैयारी कर ले भाई। सीईटी की जैसे तैयारी करेगा 6 महीने सीईटी के, राजस्थान कांस्टेबल आ जाएगा 6 महीने उसके, भाई 12 महीने जॉब तेरे पास। और वो आरएस की तैयारी करने वाला सोचता है भाई जल्दी तो अब इसमें मिलेगी, एक बार सीईटी निकाल देता हूँ, भूल गया। अब वो आरएस ग्रेजुएशन के बाद ही वो किताबें खोलेगा, तब तक वो सीईटी, बीएसटीसी और इसमें क्या कहते हैं पीटीटी, बस इसमें ही लगा रहेगा। ना सीईटी क्वालिफाई होगी ना बीएसटीसी क्वालिफाई होगी, और बस साल गुजरते जाएंगे, पढ़ाई करते रहेंगे, गुजरते जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। क्या ना हो, ढंग से तन मन धन से भाई पढ़ाई कर लो,
तो ठीक रहेगा। वैसे पढ़ाई करने वाले तो कम ही है, लेकिन हाँ हूँ करने वाले बहुत ज्यादा है पढ़ाई में। लड़कियां आ रही है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, बाय बाय कहो, गुड नाइट कह के सो जाओ। तो भाई मैसेज करना दो, करो भाई, लेकिन ये नहीं कि पढ़ाई करते वक्त उसके बारे में सोच रहे हो। वो गुड नाइट सो गई भाई, वो सो गई, तुम इसके ख्याल में खो रहे हो अभी तक। सामने किताब खुली है लेकिन आपका कोई मतलब नहीं उससे, तो गलत है। तो आप बहुत ज्यादा गलत हो। इसलिए भाई करो, और पढ़ाई जरूरी है। आपको लगता है कि नहीं भाई मैं हैंडल कर लूंगा, वैसे होता नहीं है। और आप ये माने, सिर्फ क्या है माने, मैं हैंडल करूंगा, इस हैंडल नहीं होता है। आपको लगता है भाई, लड़की अपना करियर बोल के कभी प्यार नहीं करती, ये ध्यान रखना। लड़कियां कभी भी अपने पढ़ाई के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने सपनों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है उसके पास। उसको घर वालों को 100% टाइम देना है तो 100% टाइम देगी, पढ़ाई को टाइम देना है तो पढ़ाई को टाइम देगी, ठीक है, बाकी कामों में टाइम देना तो देगी। हम ही है मूर्ख, तो हम ही है भाई, जो पढ़ाई को दे रहे 5% टाइम, उस लड़की को दे रहे 95% टाइम। घर के फोन आते हैं 10 दिन में एक बार, हम सामने से करेंगे नहीं भाई, हमें तो पता है मैं क्या करना है सामने से। घर से फोन आएंगे, रूम पे रहने वाले पढ़ाई के लेके, वो आएंगे, बात कर ली, खत्म। घर वाले कहेंगे फोन भी नहीं करता, मम्मी के पढ़ाई में है, वो भूल जाते कभी पढ़ाई करते, तो कोई दिक्कत नहीं, तू पढ़ाई कर। और हमें सामने से काम फोन करना, ये हमें पता है अच्छी तरीके से। इसलिए इस चीजों में कुछ नहीं रखा। आपको लगता है कि भाई जल्दी कामयाब होना है तो इनको छोड़ दो भाई, एक उम्र होती है, एक उम्र 22-23 के बाद, इस उम्र में आप जॉब लगने के बाद कहीं जाओ ना, कौन मना कर रहा है, सामने से आएंगे, कोशिश करने की भी जरूरत नहीं है, सामने से आएंगे। और घर वाले भी मान जाएंगे, हाँ कि भाई इससे शादी करो। अभी अगर बिना जॉब, बिना कोई पढ़ाई किए हुए अगर तुमने ये फैसला लिया कि भाई प्यार करके उससे मैं शादी करूंगा, तू भी मार खाएगा और वो सामने वाली लड़की लड़की भी मार खाएगी, दोनों मार खाएंगे, कोई मतलब नहीं रहेगा भाई। करो पढ़ाई करो, सीईटी की तैयारी करो तो सीईटी की तैयारी कर दो भाई, कांस्टेबल निकलना एक सुनहरा मौका है, काफी ज्यादा पद है, कर लो तैयारी। आप कंपटीशन हाई तो भाई होगा, बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो सीईटी का भी क्वालिफाई कर चुके, कांस्टेबल में निकले, जो 2-2 नंबर से निकले, वो भी वापस दोबारा सीईटी दे रहे हैं भाई। कंपटीशन तो है, लेकिन मेहनत करने वालों के लिए तो एक ही सीट चाहिए ना। अब मुझे एक सीट चाहिए तो मैं बाकी लोगों के ध्यान की दूं। अब ये कह रहे हैं इतना नंबर लाने हैं, उतने नंबर भाई, ज्यादा पे भाई हमें पता है कि भाई इतने नंबर से पास होना है, तो बस इतने नंबर की तैयारी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। गुड लक। लास्ट बार कहता हूँ, छोड़ दो, इन सब में कुछ नहीं रखा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट, बाय।